हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हाइपोथैलेमस जिसे कि सुपर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है उसके बारे में बात किए थे, और आज के वीडियो में हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स सीक्रेट होता है उन हार्मोन्स के बारे में, और वो हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उन हार्मोन की डेफिशिएंसी से किस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, और उस हार्मोन्स के हाइपर सिक्रेशन से किस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है हमारे बॉडी के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन के बारे में अगर बात करें, लोकेशन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन होती है स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन ऑफ स्कल, स्फेनॉइड बोन ऑफ स्कल, स्कल, स्फेनॉइड बोन ऑफ स्कल में एक डिप्रेशन होता है, एक छेद होता है स्फेनॉइड बोन ऑफ स्कल में, और जिस छेद को कहा जाता है सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, टर्सिका, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका होता है डिप्रेशन इन स्फेनॉइड बोन, डिप्रेशन इन स्फेनॉइड बोन, इन स्फेनॉइड बोन। तो स्फेनॉइड बोन के अंदर एक छेद यानी एक डिप्रेशन होता है जहां पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो एक्चुअली होती है वो स्फेनॉइड बोन के सेला टर्सिका नाम के डिप्रेशन में जनरली लोकेटेड होती है बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के एडजेसेंटली नीचे एग्जैक्टली सिचुएटेड होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बच्चों हमें यह समझना है कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हार्मोन किसी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हार्मोन सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं ये सारे हार्मोन्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। इसीलिए जनरली हम बोलते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। इस वजह से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जनरली मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो बच्चों चलिए हम इसमें ये वीडियो में जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड वो कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं और उन हार्मोन्स का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, वो हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आप देखेंगे बच्चों तो एनाटॉमिकली it is divided into two lobes, दो लोब में पिट्यूटरी ग्लैंड जनरली डिवाइडेड होती है एनाटॉमिकली। इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। उन दो लोब के बारे में अगर बात करें, कुछ इस तरह से दो लोब में डिवाइडेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। मान लीजिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये जो दो लोब है इसमें से एक लोब जो रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको हम बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस, एडेनोहाइपोफाइसिस, और ये वाला जो लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का इसे हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस के अंदर दो पोर्शंस होते हैं। मान लीजिए ये दो पोर्शन है, हम एनसीईआरटी में जो सब कुछ दे रखा है उसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में एडेनोहाइपोफाइसिस के अंदर तीन पोर्शंस होते हैं। एक तो होता है पार्स डिस्टालिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिया, और एक होता है पार्स नर्वोसा, एक होता है पार्स ट्यूबेरालिस। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है कि एडेनोहाइपोफाइसिस के अंदर सिर्फ दो पोर्शंस है। एक तो है आपके पास में पार्स डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस, डिस्टालिस ये एक रीजन है, और एक रीजन है आपके पास में पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। तो एडेनोहाइपोफाइसिस के अंदर आपके पास में दो रीजन है, एक है पार्स डिस्टालिस और एक है पार्स इंटरमीडिया, और एक रीजन होता है पार्स ट्यूबेरालिस, बट इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो होता है इसमें एक रीजन होता है जिसे कहा जाता है पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। और न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम और एक नाम से पुकारते हैं जिसे कहा जाता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। और पार्स डिस्टालिस जो रीजन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का इसे कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहले तो ये दो क्वेश्चंस ही हमारे दिमाग में रहने चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ है कि एडेनोहाइपोफाइसिस के अंदर दो रीजन्स है, एक पार्स डिस्टालिस है और एक पार्स इंटरमीडिया है। वैसे तो एडेनोहाइपोफाइसिस को एंटेरियर पिट्यूटरी कहा जाना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा है कि पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द एंटेरियर पिट्यूटरी। तो हमें वही याद रखना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पार्स डिस्टालिस को एंटेरियर पिट्यूटरी कहा जाता है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में जो पार्स नर्वोसा रीजन है इसे हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो हार्मोन्स है ना कौन से किन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं।
चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से बच्चों याद रखना है टोटल 6 हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। 6 हार्मोन्स, टोटल 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। वो 6 हार्मोन जानते हैं कि करके। सबसे पहला जो हार्मोन सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से वो होता है जीएच, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जीएच। और इसका और एक नाम होता है सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन। और एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं हम टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा और एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं एसीटीएच, एसीटीएच। और हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे कहा जाता है एफएसएच, एफएसएच। और एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे बोलते हैं एलएच। और एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे बोला जाता है प्रोलैक्टिन। तो कुल 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमैटोट्रोपिन कहा जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो एड्रेनल कोर्टेक्स को, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स सीक्रेट करने के लिए, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन जो मैमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन को मिलकर बोला जाता है गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एफएसएच और एलएच दोनों को मिलकर बोला जाता है गोनाडोट्रोपिन्स, बिकॉज बोथ दिस हार्मोन एक्ट ऑन गोनाड्स, गोनाड्स यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। दोनों भी हार्मोन एफएसएच और एलएच गोनाड्स जो गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी, ये गोनाड होते हैं जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। तो इनके ऊपर जनरली एफएसएच और एलएच एक्ट करते हैं, इसके वजह से हम एफएसएच और एलएच को गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमें याद रखनी चाहिए, ये जो पूरे के पूरे जो 6 हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहे हैं, इन हार्मोन्स को ट्रोपिक हार्मोन्स कहा जाता है। ऑल 6 हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी आर नोन एज ट्रोपिक हार्मोन्स। ऑल 6 हार्मोन्स secreted from anterior pituitary are tropic hormones। तो जितने भी 6 हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं उन्हें हम ट्रोपिक हार्मोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि व्हाट आर ट्रोपिक हार्मोन्स, ट्रोपिक हार्मोन्स किसे कहते हैं? ट्रोपिक हार्मोन्स हम उन हार्मोन्स को कहते हैं जो हार्मोन्स किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। एनसीईआरटी बोल रहा है कि सारे के सारे 6 के 6 हार्मोन ट्रोपिक हार्मोन्स है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें, अगर मेडिकल टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करेंगे तो उसमें दे रखा है कि फर्स्ट 5 हार्मोन्स यानी जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच और एलएच ये ट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं। ये 5 ही ट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं और प्रोलैक्टिन इज कंसर्न विद ओनली द मिल्क सिक्रेशन। बट एक्चुअल में एनसीईआरटी में जो समरी दे रखा है लास्ट में चैप्टर के एंडिंग में, उस समरी में लिख रखा है कि 6 के 6 हार्मोन क्या है, ट्रोपिक हार्मोन्स है। इसलिए हम जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी को कंसिडर करेंगे। तो ट्रोपिक हार्मोन्स वो हार्मोन होते हैं जो किसी अदर ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो पूरे 6 हार्मोन्स हैं, ये सब 6 के 6 हार्मोन्स ट्रोपिक हार्मोन्स कहे जाते हैं। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जीएच के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद टीएसएच के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद एसीटीएच के बारे में बात करेंगे। तो 1 बाय 1 हम एक एक हार्मोन के सिक्रेशन के बारे में, उसके रेगुलेशन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और उसके हाइपर सिक्रेशन से यानी ज़्यादा सिक्रेशन से कौन सी बीमारियाँ होती है, उसके कम सिक्रेशन से कौन सी बीमारियाँ होती है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन से। तो सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में जानेंगे। ये ग्रोथ हार्मोन क्या होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करता है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन तो नाम से ही पता चलता है ग्रोथ हार्मोन जनरली ये जनरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के अंदर। इसका और एक नाम है जिसे सोमैटोट्रोपिन कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन। सो ग्रोथ हार्मोन के बारे में अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ग्रोथ हार्मोन इट इज अ प्रोटीन हार्मोन, इट इज ए प्रोटीन हार्मोन, एक प्रोटीन हार्मोन है, अमीनो एसिड की चेन से बना हुआ हार्मोन है, इट इज अ प्रोटीन हार्मोन। दूसरी बात, इट एक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जनरली एवरी सेल ऑफ द body. Its secretion is stimulated by
ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन है, ग्रोथ जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है उसे कौन स्टिमुलेट करता है? इट्स सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, It is secreted in large quantity. It is secreted in large quantity. Up to the pubertic age. एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन थ्रू आउट द लाइफ सीक्रेट होता है ह्यूमन बींग के अंदर, लेकिन इसका जो सिक्रेशन होता है ज़्यादा रहता है, लार्ज क्वांटिटी में होता है प्यूबर्टिक एज तक। एक मरतबा प्यूबर्टिक एज को पहुंच गए तो धीरे धीरे इसका सिक्रेशन कम होने लग जाता है ग्रोथ हार्मोन का। ये थ्रू आउट द लाइफ सीक्रेट होता है, बट एक बार प्यूबर्टिक एज के बाद में 15 to 18 ईयर्स के बाद में ग्रोथ हार्मोन जनरली उसका सिक्रेशन फॉल कर जाता है। तो प्यूबर्टिक एज में लार्ज क्वांटिटी के अंदर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है। इन एडल्ट्स it is secreted in small quantity. It is secreted in small quantity. चलिए, ये तो कुछ जनरल पॉइंट्स थे ग्रोथ हार्मोन के बारे में कि ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन कौन करता है। इसको सोमैटोट्रोपिन बोलते हैं। एक प्रोटीन हार्मोन है, अमीनो एसिड के चेन से बना हुआ है। इट एक्ट ऑन जनरली एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये जनरली हर सेल के ऊपर एक्ट करता है। जैसे कि ये माइटोसिस को भी जनरली इंक्रीज करता है, रेट ऑफ माइटोसिस को इंक्रीज करता है, सेल डिवीजन को इंक्रीज कर रहा है, सेल ग्रोथ को इंक्रीज करता है ना। इट सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय GHR, जो कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को जनरली ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। इट इज सिक्रेट इन लार्ज क्वांटिटी अप टू द प्यूबर्टिक एज तक ग्रोथ हार्मोन लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट होता है। उसके बाद से इसका सिक्रेशन डाउन कर जाता है। थ्रू आउट द लाइफ सिक्रेट होता है, लेकिन एडल्ट पर्सन्स में जनरली ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम रहता है इन कंपैरिजन विद द चिल्ड्रंस में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है अप टू द प्यूबर्टिक एज। चलिए, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहला फंक्शन, इट इंक्रीजेस द rate of protein synthesis, increases rate of transcription, as well as translation. तो ट्रांसक्रिप्शन का रेट भी जनरली ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन। आप जानते ही हैं, डीएनए का अगर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो एमआरएनए बनता है, एमआरएनए का ट्रांसलेशन कर देंगे तो प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को जनरली ये इंक्रीज करता है। तीसरी चीज़, इट इंक्रीज करता है रेट ऑफ माइटोसिस। चौथी चीज़, इंक्रीजेस सेलुलर ग्रोथ। सो ओवरऑल अगर बात करें तो इट इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो जनरली हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से और हाइपर सिक्रेशन से होने वाली बीमारियों के बारे में। ये तो कुछ जनरल फंक्शंस हो गए ग्रोथ हार्मोन के, जो एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखे हैं, बस वही फंक्शंस बताया, कुछ एडिशनल एक दो दिखाए हैं। और बाकी एनसीईआरटी को इतना ही बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन। अब बात आती है कि ग्रोथ हार्मोन जो है तो जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर मान लो है ना, ग्रोइंग चिल्ड्रन है, अगर उस चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रेट होने लग जाए, तो एक बहुत ही सिंपल सी लॉजिकल चीज़ है कि अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रेट होता है तो उसकी हाइट कम रह जाएगी। ओके, तो हाइपोसिक्रेशन से जो होने वाली बीमारी है जनरली चिल्ड्रंस के अंदर, तो पहले उसके बारे में लिख लेते हैं कि चिल्ड्रंस के अंदर ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रेट होता है तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के ऊपर क्या परिणाम होता है, या उससे होने वाली कौन सी बीमारियाँ होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं चिल्ड्रन के बारे में। हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन यानी लो सिक्रेशन। हाइपो यानी इसे अप्लाइड फिजियोलॉजी बोल सकते हैं आप, अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ ग्रोथ हार्मोन।
अप्लाइड फिजियोलॉजी में आप पढ़ सकते हो हाइपोसिक्रेशन यानी लो सिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन इन चिल्ड्रन। तो ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से चिल्ड्रन के अंदर एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हम डॉर्फिज्म वो कंडीशन होती है जिसमें चाइल्ड की ग्रोथ नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है, ग्रोथ हार्मोन जनरली हाइट बढ़ाने के लिए यानी ग्रोथ होने के लिए, जनरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर चिल्ड्रन में अगर ग्रोथ हार्मोन अगर कम सीक्रेट हो रहा है तो उसकी वजह से चिल्ड्रन की हाइट छोटी रह जाएगी। तो छोटी यानी डॉर्फ, टॉल यानी क्या होता है, जिसकी हाइट ज़्यादा हो, टॉल यानी लंबा, जिसे बड़ा कहते हैं हम लोग, है ना। डॉर्फ यानी गिट्टा, छोटा। तो अगर चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाती है और डेफिशिएंसी हो जाती है या हाइपोसिक्रेशन जिसे कहते हैं हम, तो उससे जो कंडीशन होती है या जो कंडीशन देखी जाती है वो होती है डॉर्फिज्म, है ना, जिसमें क्या होता है स्टुंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ रुक जाती है और उसी कंडीशन को जनरली हम डॉर्फिज्म कहते हैं। या अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाए, हाइपर सिक्रेशन हो जाए चिल्ड्रन में, हाइपर सिक्रेशन इन चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सीक्रेट होता है तो हाइट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, तो उससे जो कंडीशन हो जाएंगी हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन कॉजेस, है ना, इन चिल्ड्रन कॉजेस गिगैंटिज्म। और बात कर लेते हैं एडल्ट में, इन एडल्ट हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, causes acromegaly। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने बात कर लिए पिट्यूटरी ग्लैंड और उससे सीक्रेट होने वाला एक हार्मोन जिसे हम जनरली ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस के बारे में और उसके रेगुलेशंस के बारे में और उससे होने वाली डिसऑर्डर्स, उससे रिलेटेड जो भी अप्लाइड फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बचे हुए 5 हार्मोन्स जो बचे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले, उनके सीक्रेशन के और रेगुलेशन और फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।